बाबा सिद्दीकी एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर के साथ साथ सामाजिक और व्यक्तिगत रिश्तों को सुधारने में अपनी अपनी पहचान बनाई। 3 बार बांद्रा से विधायक रह चुके सिद्दीकी ने मुंबई की राजनीति में अपनी गहरी छाप छोड़ी। उनका नाम सिर्फ राजनीतिक सर्किल में ही नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया में भी जाना जाता था। 2013 में उनकी इफ्तार पार्टी ने सलमान खान और शाहरुख खान के बीच वर्षों से चली आ रही कड़वाहट को समाप्त किया, जब दोनों सुपरस्टार्स ने सार्वजनिक रूप से गले मिलकर सुलह की। 12 अक्टूबर 2024 को उनकी हत्या ने महाराष्ट्र की राजनीति और समाज को हिलाकर रख दिया। उनकी इस त्रासदीपूर्ण मौत ने न केवल उनके समर्थकों बल्कि पूरी राजनीतिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश भारती। आइए जानते इस कहानी के माध्यम से इस घटना के बारे में। बाबा सिद्दीकी का जन्म मुंबई में हुआ और उन्होंने अपनी शिक्षा भी इसी शहर से पूरी की। शुरुआत से ही उनका झुकाव राजनीति और सामाजिक कार्यों की ओर था। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई, जहां उन्होंने लंबे समय तक बतौर विधायक सेवा की। उन्होंने बांद्रा पश्चिम से 3 बार विधायक का चुनाव जीता और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुंबई महानगर पालिका बीएमसी में स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में भी उनका कार्यकाल उल्लेखनीय रहा, जहां उन्होंने नागरिक सेवाओं में सुधार लाने के लिए कड़ी मेहनत की। बाबा सिद्दीकी का नाम राजनीति में एक सफल नेता के रूप में उभरा। वे कई वर्षों तक मुंबई कांग्रेस के प्रमुख नेता रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में एक सशक्त हस्ती के रूप में पहचाने गए। सुनील दत्त और प्रिया दत्त के करीबी सहयोगी के रूप में उन्होंने राजनीति में अपनी गहरी जड़ें जमा ली। उनके सामाजिक कार्यों और राजनीतिक निर्णयों ने उन्हें जनता के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया था। हालांकि 2019 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का दामन थाम लिया, जिससे एक बड़ा राजनीतिक बदलाव माना गया। उनके इस कदम ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ दिया और उन्होंने अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट का एक प्रमुख नेता बना दिया। बाबा सिद्दीकी सिर्फ राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, बल्कि उनकी पहचान फिल्मी जगत तक भी थी। 2013 में उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान के बीच चली आ रही पुरानी दुश्मनी को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी इफ्तार पार्टी में दोनों सितारे पहली बार एक दूसरे से गले मिले, जिसने भारतीय फिल्म जगत में तहलका मचा दिया। यह सुलह बाबा सिद्दीकी के नाम से जुड़ी एक बड़ी सामाजिक उपलब्धि मानी जाती है। इस घटना के बाद उनकी इफ्तार पार्टियों को बॉलीवुड राजनीतिक हस्तियों के मेल जोल के एक प्रमुख मंच के रूप में देखा जाने लगा। बाबा सिद्दीकी की मृत्यु ने देश को हिलाकर रख दिया। 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई के बांद्रा ईस्ट में उनके बेटे जिशान सिद्दीकी के कार्यालय के पास उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने घात लगाकर उन पर कई गोलियां चलाईं। पुलिस ने इस घटना के तुरंत बाद 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, लेकिन हत्या के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। यह हत्या महाराष्ट्र की राजनीतिक में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर एक बड़ी बहस का कारण बनी। विपक्ष महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने इस हत्या के लिए राज्य सरकार की आलोचना की, वहीं गृह मंत्री से इस्तीफा की मांग की। इस घटना ने बाबा सिद्दीकी और राजनीतिक और व्यवसायिक प्रतिद्वंदियों के संभावित पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित किया। बाबा सिद्दीकी की मौत से राजनीति और समाज में एक बड़ा शून्य पैदा हुआ। वह एक ऐसे नेता थे जो हमेशा अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए तत्पर रहते थे। उन्होंने न केवल राजनीतिक सफलता हासिल की, बल्कि सामाजिक मेलजोल और व्यक्तिगत रिश्तों को सुधारने में भी अहम भूमिका निभाई। उनकी इफ्तार पार्टियां जहां बॉलीवुड और राजनीति की हस्तियां मिलती थीं, इसी बात का प्रतीक है कि वे राजनीति से कहीं अधिक रिश्तों को भी जोड़ने में विश्वास रखते थे। उनके बेटे जिशान सिद्दीकी अब उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे और उनके समर्थकों के लिए यह उम्मीद की जा रही है कि जिशान अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर राजनीति में नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। बाबा सिद्दीकी की कहानी न केवल एक सफल राजनीतिक जीवन की है, बल्कि यह एक ऐसे इंसान की भी है जिसने सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों को सुधारने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी मृत्यु ने राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया
उनके जाने से एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।